जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं शनिदेव मकर लग्न। इस प्रकार से देखिए, आपकी अगर जन्म कुंडली है और शनिदेव पंचम स्थान के अंदर इस तरह से बैठे हुए हैं तो इसका क्या फल होता है। सबसे पहले समझ लीजिएगा जन्म कुंडली के 5वें स्थान को। ये भाव शिक्षा का है, संतान का है, पिता का है। शिक्षा किस प्रकार की, जो बेसिक शिक्षा होती है, जो आपकी 12th तक की यानी कि जो सीनियर क्लास तक की जो पढ़ाई होती है, ये भाव इसका भी माना जाता है। साथ ही साथ इस भाव को प्रेम का भी भाव कहा जाता है। आप किससे प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव ये भी बता देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जब शनिदेव विराजमान हो तो हमारी पूज्यनीय लाल किताब के अंदर ये कहा जाता है, ऐसा जातक भोला होता है, चालाक नहीं होता, दुनियादारी की होशियारी ऐसे जातक में नहीं होती। ऐसा जातक अपने कार्य के अंदर इतना लीन रहता है, इतना उसके अंदर घुसा रहता है कि उसे दुनियादारी की समझ और दुनियादारी में भागने का उसके पास ध्यान ही नहीं होता, दिमाग ही नहीं होता। और ऐसे जातक के ऊपर विशेष तौर पर शनि देव की कृपा बनी रहती है। ऐसे जातक कभी भी जीवन में बड़ी समस्या के अंदर यदि घिरते हैं तो उनके लिए साक्षात उनके परिवार के लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि देव जी एक बात जरूर कहते हैं, और वो बात अगर आपको समझ आ जाए ना तो मैं यह कह सकता हूँ पूरे यकीन के साथ आपके वारे न्यारे कर देते हैं यहाँ पर शनिदेव। वो क्या बात है, ऐसे जातक को कभी भी जीवन में यदि शनिदेव खराब स्थिति के अंदर बैठे हों तो ऐसे जातक को कभी भी गलती से अपनी कमाई से यानी अपने पैसे से उसको मकान नहीं बनाना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन नहीं करानी चाहिए। जैसे ही ऐसा जातक कराता है, यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव यदि पिता की जन्म कुंडली के अंदर हो तो संतान पर मुसीबत पैदा कर देते हैं। और यदि किसी बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर ऑलरेडी शनिदेव बैठे हैं और पिता ने कंस्ट्रक्शन करा ली तो उस बच्चे की पढ़ाई पर इसका असर आ जाता है, सेहत पर असर आ जाता है, पिता पुत्र के आपसी संबंधों पर इसका प्रभाव आ जाता है। और यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव यदि जातक की जन्म कुंडली के अंदर खराब कर लिए गए हों तो ऐसे जातक की आंखों की रोशनी पर भी प्रभाव पड़ जाता है। ध्यान से समझिएगा, आंखों की रोशनी, संतान और पिता के आपसी संबंध, संतान की शिक्षा और संतान के अपने पिता के साथ जो भविष्य में आने वाले संबंधों की एक तालमेल है, उस तक को ये डिस्टर्ब करने के हालात बना देते हैं। इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव को आपको बहुत गहराई से समझना चाहिए। और क्या फल देते हैं ये भी समझ लीजिएगा। शनिदेव यहाँ पंचम स्थान में वृषभ राशि के अंदर बैठे हैं। वृषभ राशि क्या है? कंसिस्टेंसी है, शुक्र की राशि आती है। वृषभ है ना, वृषभ यानी बैल है। बैल जब खेत में जाता है तो क्या करते हैं, एक ही खेत में बार बार जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता वो उसी के अंदर वो चक्कर काटता रहता है, हल को जोतता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसे जातक की जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, ऐसा जातक बार बार अपने काम में लगा रहता है, उसकी कंसिस्टेंसी को वो पकड़ कर रखता है और क्रमबद्धता को वो पूरी तरह से टूटने नहीं देता। यानी वो अपने मन माफिक अपनी स्थिति अनुसार जब तक वो सिचुएशन क्रिएट नहीं कर लेगा और प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाएगा, ऐसा जातक तब तक रुकता नहीं है। आप ध्यान से समझिएगा, बैल के अंदर ताकत होती है, समझ नहीं होती, लेकिन उसके अंदर प्यार बहुत अच्छी भावना में होता है। वो कभी भी जिस परिवार में रहता है उस परिवार के प्रति वो बुढ़ापे तक उसको पालने की पूरी कोशिश करता है। इसीलिए यहाँ पर जब शनिदेव वृषभ राशि पंचम स्थान के अंदर आकर बैठे हों तो ऐसे जातक अपने परिवार की हर समस्या का समाधान हमेशा करने के लिए आतुर रहते हैं। अब एक बात और जान लीजिएगा, यदि यहाँ पर आए हुए, क्योंकि जब मैंने मकान से संबंधित आपको परहेज बता दिया तो आपके मन में बात आई होगी तो फिर मकान बनाए ही नहीं क्या पंडित जी? मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाइयों बहनों,
यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर पंचम स्थान में शनिदेव खराब होकर के बैठे हो तो ऐसे जातक को अपनी औलाद की कमाई से जो मकान बनेगा उससे उसको फायदा मिलेगा। तो ऐसे जातक को ध्यान ये रखना चाहिए। और यदि ज़्यादा कोई बड़ी समस्या है तो मैं आपको उसका उपाय दे सकता हूँ, लेकिन जब तक आपकी जन्म कुंडली को देख ना लिया जाए, समझ ना लिया जाए, तब तक किसी भी प्रकार के उपाय को मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए यही निवेदन करूँगा कि नीचे आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के मिल लीजिएगा। आप चाहे तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आप चाहे तो अपने चरण कमल आप मेरे ऑफिस के अंदर रख करके भी आप मुझे अपने दर्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक उपाय तो मैं ज़रूर बता देता हूँ। यदि आपने मकान बनाया, मकान खरीदा, मकान में रेनोवेशन कराई, किसी प्रकार का आपने कोई काम कराया और आपकी संतान पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ा है आकर के, तो एक उपाय मैं आपको ज़रूर दे देता हूँ। सबसे पहला उपाय यही है कि 43 दिन लगातार, ध्यान रखिएगा, बिना नागा किए दिन के समय सूर्य उदय होने के बाद और छिपने के पहले 10 बादाम ले लीजिएगा, साबुत बादाम ले लीजिएगा। ये देखिए मैं स्क्रीन पर आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ। ऐसे बादाम जिन्हें गुलबंदी या काठिया बादाम भी कहते हैं, 10 बादाम ले लीजिएगा। इनको मंदिर में ले जा करके किसी भी भगवान के सामने रखिएगा, थोड़ी देर प्रार्थना करिएगा भगवान से, उसके बाद उसमें से आप 5 बादाम वापस ले आइएगा, ठीक है, और ला करके इसे लोहे के डिब्बे में इकट्ठा करते चलिएगा। 43वें दिन आप इन सभी बादामों को जल प्रवाह कर दें और लोहे के डिब्बे को भी वहीं छोड़ आइएगा या कहीं और डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इन बादामों पर जब आप इकट्ठा कर रहे हो तब इन पर धूप ना लगने पाए, यानी डब्बे पर धूप ना लगे, इसीलिए इसे संभाल कर रखिएगा। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आपको इससे आराम या इससे आपकी परिस्थितियों में सुधार अवश्य होगा। अब आगे की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आए हुए शनिदेव जब इस स्थिति के अंदर बैठे हुए हो ना, तो जातक को मानसिक रूप से बड़ा गंभीर बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि मकर लग्न है ना। मकर लग्न क्या है? बहुत स्लो चलने वाला। ऐसा इंसान बहुत धीरे चलने की कोशिश करेगा। जल्दबाजी में ऐसा जातक निर्णय लेने से बचने की कोशिश करता है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और आपको शनि पंचम स्थान के बारे में जो भी रहस्य हैं मकर लग्न के, वो आपको जरूर समझ आए होंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आने वाली वीडियो में आप शनिदेव पंचम स्थान के अंदर वृषभ राशि में अन्य ग्रहों के साथ क्या फल देते हैं वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव पंचम स्थान के अंदर चंद्रमा के साथ बैठे हैं या सूर्य के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, बृहस्पति के साथ बैठे हैं या राहु के साथ बैठे हुए हैं या फिर शनि केतु की युति है, तो आप अगली वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा। मैं आई बटन पर भी उसे लगा दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दिए दे रहा हूँ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो पाए। इसी के साथ जय माता दी।